आज हम इस वीडियो में PHP का प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो उसके लिए हम एक पेज बनाएंगे। हम उसमें हम HTML में हम तीन इनपुट्स बनाएंगे हम, जिससे यूज़र जो नंबर देगा यूज़र देगा, फिर वो कैलकुलेट करेगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। एक बेसिक HTML बनाते हैं पहले। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो टाइटल के लिए जो यहाँ पे होता है वही आएगा। सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देख लिया आ गया है GR और बॉडी को हम थोड़ी CSS देते हैं। BG कलर हम इसको ब्लैक रखते हैं और जो ब्लैक में जो कलर हम देंगे उसको वाइट तो नहीं दे सकते, हाँ वाइट दे, बैकग्राउंड ब्लैक होगा तो टेक्स्ट जो हो वो हम वाइट ही देंगे। वाइट टेक्स्ट वाइट। सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जब बॉडी कर जाएगा तो हम एक H1 टैग लिखेंगे। हम इस तरह लिखेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो आ गया है ये। और एक लाइन बनाते हैं, HR लाइन के लिए होता है। और यहाँ से हम एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए हम सेंटर टैग लगाएंगे इस पर। फॉर्म टैग, फॉर्म में कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं हम, जैसे कि एक्शन। हमें ये पेज किस नए पेज पे रिडायरेक्ट करना है, तो किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करना, इसी पे रखना है हमें। और जो मेथड होता है वो एक तो गेट होता है और दूसरा पोस्ट है, इसमें हम पोस्ट देते हैं। और एक लेबल बनाते हैं हम, लेबल, और उस लेबल के अंदर फॉन्ट देते हैं, फॉन्ट टैग। और उसको हम साइज 6 देते हैं, फॉन्ट साइज 6। और कलर भी देते हैं, कलर हम इसको YLL येलो देते हैं। और फिर यहाँ हम लिखेंगे UMBR नंबर 1 और सेव कर लेते हैं। आ गया है नंबर 1 यहाँ पे। और इसके साथ हम इनपुट टैग इनपुट बॉक्स देंगे, इनपुट टाइप कलर टेक्स्ट देंगे और इसका जो नाम है वो हम देंगे num1। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 चाहिए तो तीन बार सेव कर लेते हैं। हम देखते हैं क्या होता है। इसको जो बॉक्सेस हैं वो आ गए हैं यहाँ पे, और इनको हम BR टैग देते हैं ताकि ये 1 by 1 आ जाए। BR टैग यहाँ पे भी और BR टैग यहाँ पे भी। सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आ गया है। और उसको सबमिट करने के लिए एक इनपुट आता है सबमिट का। इनपुट टाइप इसका PMIT सबमिट। और नाम तो नहीं देते इसको, सिर्फ हम वैल्यू देते हैं इसको, वैल्यू कैलकुलेटर्स में फाइंड। सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया है। इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं, इसके लिए हम एक और BR टैग देते हैं। अभी नीचे आ गया है। तो यहाँ से हम इसको PHP का कोड लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हम। ये तो ओपनिंग वाला PHP हम लिखते हैं और क्लोजिंग के लिए हम ये। तो PHP हम जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन वर्ड लिख देते हैं हम फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम बिग देता हूँ मैं इसका
और फिर हमें आर्गूमेंट्स देने पड़ती हैं। 3 आर्गूमेंट्स देते हैं क्योंकि 3 इनपुट बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 3 देते हैं यहाँ पे, एक तो ए और दूसरा $b, $c। PHP में हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसके साथ $साइन देते हैं और इफ़ देते हैं, इफ़ कंडीशन से इफ़ $a, पहले ए के लिए देखते हैं हम, इफ़ $a इज़ ग्रेटर देन $b और एंड ऑपरेटर $a इज़ ग्रेटर देन $c। यानी कि अगर a b से बड़ा है और a साथ में a c से भी बड़ा है तो रिटर्न रिटर्न करेंगे हम $a को। एल्स इफ अगर a नहीं, अगर यहाँ पे इनमें से कोई फेल होगा यानी वो बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे एल्स इफ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम b के लिए चेक करेंगे, $b इज ग्रेटर देन $a एंड $b इज ग्रेटर देन $c। रिटर्न करेंगे हम $b को। एल्स इफ अब c के लिए, एल्स इफ $c इज ग्रेटर देन $a एंड $c इज ग्रेटर देन $b, तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न $c। और लास्ट में एल्स हम लिखते हैं रिटर्न, हम 0 करेंगे रिटर्न। पहले हम इसको चेक करते हैं, फंक्शन कीवर्ड बिग, ये हमने फंक्शन कंप्लीट की और यहाँ से हम एक और ब्लॉक पर लिखेंगे PHP कोड यहाँ से और ये क्लोज। एक वेरिएबल बनाते हैं $submitted submitted इज इक्वल टू इज सेट $post कैपिटल में post num1, यानी कि अगर यहाँ पे हमने नंबर 1 लिखा था, कॉपी पेस्ट किया गया था, यहाँ पे हमें चेंज करना था इसको num3। और अब हम चेक करेंगे सेट, अगर num1 में कोई वैल्यू है और इसी तरह से बाकी का भी चेक करेंगे हम एंड कॉपी करके यहाँ पे फिर एक बार जो कि 3 है और यहाँ से num1 num2 और num3, यानी कि अगर तीनों में नंबर होगा तो सबमिटेड में 1 स्टोर होगा, वो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, सबमिट का वैल्यू देखेंगे हम। और यहाँ से हम एक और चेक करेंगे हम यहाँ से इफ $sub सबमिटेड, यानी अगर सबमिटेड 1 है तो क्या करना है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाई थी उसको हम कॉल करेंगे बिग और उसको हम नंबर सेंड करेंगे जो हम या इन इनपुट बॉक्स से ले गए हम वो सेंड करेंगे हम एज आर्गुमेंट्स। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ही, कॉमा एक और बार और यहाँ से हम num1 num2 और num3
जो रिटर्न करेगा, चाहे वो रिटर्न करेगा ए या बी करेगा या सी, उसको हम किसी में स्टोर करेंगे। तो $x में हम इसको स्टोर करेंगे। यहाँ से हम इफ कंडीशन चेक करेंगे हम, इफ $x इज इक्वल टू 0, इसको प्रिंट करेंगे हम। यहाँ से हम पहले हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज 6 देते हैं और कलर रेड देते हैं हम और इसको क्लोज कर देते हैं फ्रंट टैग को। और फिर हम लिखेंगे इनवैलिड, या हम कुछ और लिखेंगे, एरर फॉर एग्जांपल। और यहाँ से हम फॉन्ट को क्लोज करेंगे। यहाँ से हम एल्स लिखेंगे, हम एल्स एको करेंगे हम। यहाँ से भी हम फॉन्ट को चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज कलर हम इसका येलो ही देते हैं, येलो। लार्जेस्ट नंबर इज, और यहाँ से हम डॉट, फिर $x डॉट फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। सेव करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे HTML में एक भूल गया था, एक एट्रीब्यूट हम आता है, वो है requi req, मतलब अगर यूज़र विदाउट नंबर दे क्लिक करेगा तो उसको फिर वार्निंग मिलेगी वहाँ पे एंटर इनपुट्स का। या हम खाली सिर्फ रिक्वायर्ड भी दे सकते हैं। सेव कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कोई एरर मत आए। तो हम नंबर देते हैं यहाँ पे कोई, देखिए यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये इसलिए आता है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दिया है रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड। और दूसरे में अगर हम यहाँ पे नंबर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट करते हैं तो दूसरा वाला वार्निंग आ रही है। और यहाँ पे हमने खाली रिक्वायर्ड दिया है, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड वन ऑफ द सेम, ये सेम है। और यहाँ पे हम अब डाटा देते हैं कोई 30, 10, 20, 30 और फाइंड करते हैं द लार्जेस्ट नंबर इज़ 30। इस तरह से हमने इसको फाइंड किया एक फंक्शन से PHP में।